नमस्कार। मैं हूं ज्ञानेश शुक्ल। राम जन्मभूमि के दुर्व्यवस्था के स्याहकाल से लेकर विध्वंस, संघर्ष और सृजन तक के दौर के प्रत्यक्षदर्शी रहे आचार्य सत्येंद्र दास। जीवन के 3 दशक से अधिक की अवधि उन्होंने अयोध्या में रामलला की सेवा करने, पूजन अर्चन करने में व्यतीत किए। निष्काम भाव से अहर्निश धर्म सेवा करते रहे। आज धर्मपरायण ये पूर्ण आत्मा परमात्मा के श्री चरणों में विलीन हो गई है। धर्म सत्ता की इस महान शख्सियत के जीवन काल से जुड़े कई पहलुओं से आपको परिचित करवाएंगे। सत्येंद्र दास संत कबीर नगर जिले के साधारण ब्राह्मण परिवार में जन्मे थे। उनके परिवार में खासा धार्मिक माहौल था, वातावरण था। परिवार से मिले ये धर्म संस्कार सत्येंद्र दास में भी गहरी पैठ बनाते चले गए। इनके आस्थावान परिवार में 2 भाई और 1 बहन थी। इनके पिता का संपर्क संत अभिराम दास से था। राम जन्मभूमि के गर्भगृह में साल 1949 में रामलला की मूर्तियों के प्रकट होने का संबंध इन्हीं अभिराम दास से माना जाता है, जो नागा वैरागी थे, मधुबनी जिले के मूल निवासी थे। अभिराम दास से सत्येंद्र दास खासे प्रभावित रहते थे। धर्म के बारे में तमाम उनकी जो जानकारियां थीं वो उनसे उन्होंने हासिल की थी। रामलला की सेवा का भाव भी इनमें उपज चुका था। 8 फरवरी 1958 को सत्येंद्र दास पढ़ाई के लिए अयोध्या आ गए। सत्येंद्र दास का नाता तो अध्यात्म जगत से ही जुड़ रहा था। पढ़ाई से कहीं अधिक रुचि इनकी अध्यात्म जगत में थी। इन्होंने अपने परिवार में सन्यासी बनने की इच्छा जताई तो इनके धर्मपरायण पिता ने यह कहते हुए खुशी खुशी सहमत दे दी कि यह अच्छा फैसला है। एक भाई घर पर रहेगा और एक भगवान की सेवा करेगा। साल 1975 में आचार्य सत्येंद्र दास ने संस्कृत विद्यालय से डिग्री हासिल की। इसके बाद अगले साल यानी 1976 में उन्होंने अयोध्या के संस्कृत महाविद्यालय के व्याकरण विभाग में सहायक शिक्षक की नौकरी ज्वाइन कर ली और फिर ये नौकरी करने लगे। हालांकि सन्यासी जीवन में तो ये आ ही चुके थे। 75 रुपये तनख्वाह के तौर पर इन्हें इस नौकरी से मिलते थे पढ़ाने से। इनकी अध्यापन की जो कार्य था, ये नौकरी थी, ये तो जारी थी, लेकिन इसके साथ ही धार्मिक जगत में भी वो पूरी तरीके से सक्रिय होते चले गए। अपने गुरु श्री अभिराम दास के निर्देशन में वो कथा पूजा के कार्य करते थे। तो नवरात्र में जन्मभूमि में कलश स्थापना का कार्य भी करते थे विधि विधान से। रामविलास वेदांती और हनुमानगढ़ी के संत धर्मदास इनके गुरु भाई थे। ये भी संत अभिराम दास के शिष्य हुआ करते थे। आचार्य सत्येंद्र दास के जीवन के जो महत्वपूर्ण टर्निंग पॉइंट जिसको कहेंगे, वो महत्वपूर्ण क्षण आया साल 1992 में। तब अयोध्या में जन्म स्थान पर एक टेंट में विराजमान रामलला के पुजारी लालदास थे। उस समय रिसीवर की जिम्मेदारी जेपी सिंह के पास हुआ करती थी। तब ये रिटायर्ड जज थे, उनको दी जाती थी जिम्मेदारी। जेपी सिंह का फरवरी 1992 में निधन हो गया। इसके बाद राम जन्मभूमि की जो व्यवस्था थी, उस पूरी व्यवस्था का जिम्मा फैजाबाद, जिसे अब अयोध्या जिले के नाम से जाना जाता है, फैजाबाद जिला प्रशासन के पास आ गया था। तब पुजारी लालदास जो थे, उन्हें हटाकर नए पुजारी की नियुक्ति की कवायद शुरू हुई कि अब नया पुजारी यहां पर काम करेगा। दिग्गज बीजेपी नेता विनय कटियार, विश्व हिंदू परिषद के कई बड़े पदाधिकारी, उन सबको सत्येंद्र दास का नाम भाया था। इस नाम का उन्होंने सुझाव दिया, जिस पर विश्व हिंदू परिषद के तत्कालीन अध्यक्ष मुखिया अशोक सिंघल ने भी अपनी अनुमति दे दी, सहमति जता दी। इसके बाद 1 मार्च 1992 को सत्येंद्र दास को रामलला के पुजारी के तौर पर नियुक्ति दे दी गई। उनके सहयोग के लिए 4 सहायक पुजारी भी रखे गए थे। दिन में स्कूल में पढ़ाने का काम, अध्यापन की नौकरी करना और समय अनुसार रामलला की पूजा करना नियमित तौर से, यही सत्येंद्र दास की दिनचर्या बन चुकी थी। सत्येंद्र दास ने अपने कई मीडिया इंटरव्यू में, जब मीडिया से मुखातिब हुए थे, तो उस बातचीत में उन्होंने कहा था कि ये वो समय था, तब स्कूल और मंदिर में सामंजस्य बैठाना थोड़ा कठिन तो था, लेकिन जो सहयोगी पुजारी थे, सहायक जो थे उनके वजह से, उनके आपस में जो कोऑर्डिनेशन अच्छा था, उसके वजह से आसानी हो गई। सुबह तड़के 10 बजे तक मंदिर में रहते थे वो।
सुबह उठते थे 4 बजे से 10 बजे तक, फिर 10 बजे से शाम के 4 बजे तक स्कूल में पढ़ाते थे, अध्यापन का कार्य करते थे। और जब स्कूल से छुट्टी होती थी उसके बाद 4 बजे के बाद फिर वो शाम तक रामलला की सेवा पूजा में जुट जाते थे। सत्येंद्र दास ने बताया कि सहायता प्राप्त स्कूल में जब वो काम करते थे तो तनख्वाह उन्हें 100 रुपया पारिश्रमिक के तौर पर जो उनकी तनख्वाह मिलती थी, और 100 रुपया पारिश्रमिक के तौर पर पुजारी का काम जो करते थे उसके लिए मिलता था। 30 जून 2007 को वो अध्यापक के पद से रिटायर हुए। उसके बाद रामलला की पूजा में उन्होंने खुद को समर्पित कर दिया पूरी तरीके से। जिस साल उन्होंने रामलला के पुजारी का दायित्व संभाला था, यानी 1992 की हम बात कर रहे हैं, साल 1992 में 6 दिसंबर को अयोध्या में विवादित बाबरी ढांचा विध्वंस की घटना हुई थी। हर कोई वाकिफ है। उस अफरा तफरी के माहौल में उस दिन रामलला की मूर्तियों की सत्येंद्र दास ने ही उनको सुरक्षित किया था। रामलला के जो विग्रह थे, उस दौर की याद साझा करते हुए सत्येंद्र दास ने बताया था कि सुबह के 11 बज रहे थे 6 दिसंबर को 1992 को। मंच पर लाउड स्पीकर से भाषण हो रहे थे, तमाम गतिविधियां जारी थी, शोरगुल हंगामा हो रहा था। इस बीच विहिप के नेताओं ने कहा कि पुजारी जी यानी सत्येंद्र दास से उन्होंने कहा कि रामलला को भोग लगा दें और पर्दा बंद कर दें। मुख्य पुजारी सत्येंद्र दास ने वही किया, भोग लगाया और जो पर्दा था उसे बंद कर दिया और वहीं किनारे बैठकर घटनाक्रम को वो देख रहे थे। इसी बीच कार सेवा करने आए नवयुवकों का एक जत्था वो अति उत्साहित हुआ, बेकाबू होता चला गया और बड़ी संख्या में लोग विवादित ढांचे के गुंबद पर चढ़ गए। उसी के नीचे रामलला के ये विग्रह मौजूद थे। गुंबद को जब तोड़ा जाने लगा, तोड़फोड़ शुरू हुई, तो सत्येंद्र दास ने रामलला के जो विग्रह थे उन्हें उठाया और उन्हें लेकर सुरक्षित स्थान पर चले गए। इस तरीके से उनको कोई नुकसान नहीं पहुंच पाया जो विग्रह थे। इसके बाद हुए तमाम घटनाक्रम जो हुए उस दौर में भी उनके द्वारा रामलला की पूजा अर्चना का कार्य अनवरत तौर से जारी रहा। जब श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट बना तब मुख्य पुजारी के तौर पर उन्हीं का नाम सर्वोपरि रहा। हालांकि उससे पूर्व उन्होंने ये बयान दिया था, ये कहा था कि सबसे बड़ी बात है कि राम मंदिर बन रहा है। 28 साल से भी ज्यादा वक्त से मैं पुजारी के तौर पर रामलला की सेवा कर रहा हूं। मन में एक टीस थी कि रामलला टेंट में है, लेकिन ठाकुर जी की कृपा से सब सही हो गया। अब हमारे आराध्य श्री राम टाट से निकलकर ठाठ में आ गए हैं। चूंकि अब ट्रस्ट बन गया है, मंदिर बनने के बाद मैं अगला आगे का पुजारी रहूंगा या नहीं ये नहीं कह सकता। 80 साल से ज्यादा की उम्र हो चुकी है। रामलला की सेवा में 30 साल बिता दिए हैं। अगर मौका मिलेगा तो फिर बाकी जिंदगी भी रामलला की ही सेवा में बिताना चाहूंगा। यह बयान दिया था सत्येंद्र दास ने। ऐसा उन्होंने इसलिए कहा था क्योंकि साल 2000 में कुछ घटनाएं हुई थीं। राम जन्मभूमि परिसर में विहिप के नेता गए थे, वहां पर कुछ हंगामा हुआ था। उसकी वजह से विहिप के नेताओं से सत्येंद्र दास जी के रिश्ते बिगड़ गए थे। इसीलिए उन्हें आशंका थी कि पता नहीं उन्हें नियुक्त किया जाएगा कि नहीं पुजारी के तौर पर। 3 दशकों की जो अवधि में रामलला को टेंट में सर्दी गर्मी बरसात की मार सहते हुए उन्होंने देखा था, उसके साक्षी रहे। उस दौर में रामलला को साल भर में केवल एक सेट नवीन वस्त्र मिला करते थे। अनुष्ठान पूजन करना होता था तो उसके लिए भी सरकार से, अदालत से बाकायदा अनुमति लेनी पड़ती थी। बीते साल हुए लोकसभा चुनाव के दौरान सत्येंद्र दास ने नरेंद्र मोदी के तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने की भविष्यवाणी की थी और जो सच साबित हुई। बहरहाल जब राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हो गई तो राम मंदिर के मुख्य पुजारी का दायित्व सत्येंद्र दास को ही सौंपा गया सर्वसम्मति से। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के समय भी उनकी आंखों में खुशी के आंसू छलक उठे थे। वो भावुक नजर आ रहे थे। स्वास्थ्य और बढ़ती उम्र के चलते उनके मंदिर में आने जाने पर कोई शर्त प्रतिबंध नहीं लागू था। उन्हें सहूलियत मिली हुई थी कि वो जब चाहें, जिस वक्त चाहें मंदिर आ जा सकते हैं, क्योंकि जो पूजन का कार्य था, जो पारंपरिक और विधि विधान से कार्य था, वो सहयोगी कई सारे पुजारी नियुक्त किए जा चुके थे। मुख्य पुजारी तो सत्येंद्र दास ही थे। तमाम शारीरिक समस्याओं के बावजूद उन्होंने पूर्ण मनोयोग से रामलला की सेवा अर्चना की। बढ़ती उम्र के साथ ही इस धर्म योद्धा का जो दैहिक शरीर था वो शिथिल होता चला गया। डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर और तमाम बीमारियों से वो ग्रसित हो गए।
कई बार उनकी तबीयत बिगड़ी। हालांकि इलाज के बाद वो वापस लौटे और फिर पूजा अर्चना का काम उन्होंने शुरू कर दिया था। लेकिन बीते दिनों ब्रेन हैमरेज होने के बाद उन्हें अयोध्या के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां से बेहतर इलाज के लिए उन्हें पहले लखनऊ लाया गया, यहाँ ट्रॉमा सेंटर में एडमिट किया गया। लेकिन यहाँ पर भी उनकी जो हालत थी वो क्रिटिकल बनी रही, गंभीर बनी रही। तो फिर उन्हें SGPGI रेफर कर दिया गया, जहां बुधवार को सुबह 8 बजे उन्होंने अंतिम सांस ली। उनके निधन पर धर्म जगत और राजनीतिक हलकों में शोक की लहर व्याप्त हो गई है। सीएम योगी ने उनके निधन पर अपनी संवेदना व्यक्त करते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा है कि परम राम भक्त श्री राम जन्मभूमि मंदिर श्री अयोध्या धाम के मुख्य पुजारी आचार्य श्री सत्येंद्र कुमार दास जी महाराज का निधन अत्यंत दुखद एवं आध्यात्मिक जगत की अपूर्णीय क्षति है। प्रभु श्री राम से प्रार्थना है कि इस दिवंगत पुण्यात्मा को अपने श्री चरणों में स्थान दे तथा शोक संतप्त शिष्यों अनुयायियों को यह अथाह दुख सहन करने की शक्ति प्रदान करें। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने भी अपने शोक संदेश में कहा कि आचार्य सत्येंद्र दास का पूरा जीवन रामलला के श्री चरणों में ही बीता। वे पूर्ण आत्मा थे। राम मंदिर आंदोलन में उनकी मुख्य भूमिका थी। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने भी उनके निधन के बाद अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि श्री राम जन्मभूमि आंदोलन से श्री रामलला के पुनर्स्थापना तक के दौर में उनका योगदान अविस्मरणीय रहा है, जो आने वाली पीढ़ियों को सदैव प्रेरणा देगा। बहरहाल, राम के उपासक पुजारी के देहावसान से रामनगरी के मठ मंदिर शोकाकुल हो उठे। रामलला के इस अनन्य भक्त को, रामलला के प्रति अगाध आस्था रखने वाले सत्येंद्र दास को PTC न्यूज की ओर से नमन, विनम्र श्रद्धांजलि। नमस्कार।